हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं क्लास 11 से चैप्टर फर्स्ट सेट्स। टॉपिक हमारा है सबसेट। सबसेट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हमने मान लिया कि सेट ए के लिए यदि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में भी हो तो हम कहेंगे सेट ए सेट बी का सबसेट है। Every element of set A is also an element of set B। या फिर ये कहिए if every element of set A is in set B। अगर सेट A के लिए सभी एलिमेंट सेट B में भी है तो हम कहेंगे कि सेट A सेट B का सबसेट है। If every element of set A is also an element of set B। या फिर ये कहिए if every element of set A is in an element is in set B। सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में भी बिलोंग करते हैं तो हम कहेंगे कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। देन सेट ए is a subset of set B। set B written as अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हैं तो हम कहेंगे कि हमारा सेट ए सेट बी का सबसेट है। इसको कैसे लिखेंगे? रिटर्न एज A is a subset of set B। Read as set A is a subset of set B। इसको रीड करेंगे set A is a subset of set B। अगर ऐसा नहीं है, if या फिर अदरवाइज मीन सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में नहीं है तब अदरवाइज सेट ए डज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट बी, तो हमारा सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं होगा। रिटर्न एज ए रीड एज सेट ए डज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं है। एग्जांपल ले लेते हैं। हमने मान लिया लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। यहां देखते हैं सेट ए का एलिमेंट 1 2 3, सेट बी का एलिमेंट 1 2 3 4। सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हैं। Therefore A is a subset of set B। उल्टा अगर पढ़े एंड सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में नहीं है। एक एलिमेंट हमारा 4 ऐसा है
जो सेट ए में बिलोंग नहीं करता है। देयरफॉर सेट बी डज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हैं, बट सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में नहीं है। यहां एक एलिमेंट 4 ऐसा है जो सेट ए में बिलोंग नहीं करता है, तब हम कहेंगे सेट बी सेट ए का सबसेट नहीं है। Therefore set B does not a subset of set A and set A is a subset of set B. कोई भी सेट हमारा, कोई सेट A है, वो अपने आप का सबसेट होगा। सेट A is a subset of itself। कोई सेट अपने आप का सबसेट होता है। एंड नेक्स्ट सेट 5 that is null set is a subset of every set। और 5 जो हमारा नल सेट जो होता है वो सभी सेट्स का सबसेट होता है। नंबर ऑफ सबसेट्स, मान लेते लेट number of element in set A is equal to m। हमने मान लिया कि हमारा सेट A है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m है, तब then number of subsets of set A is equal to 2 raised to the power m। 2 raised to the power m। जो भी हमारे एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, वो टू द पावर बन जाएंगे। नेक्स्ट मेथड ऑफ सबसेट्स, यानी कि सबसेट फाइंड करने का मेथड हमारा क्या है। हमने मान लिया लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2, सेट ए ले लिया जिसके एलिमेंट केवल 2 एलिमेंट हैं, फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकंड एलिमेंट 2। इसके हमें सबसेट लिखने हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया कि सेट 5 सभी का सबसेट होता है। सेकंड, सेट ए अपने आप का एक सबसेट होगा। तो रफ सोचते हैं एक बार, 5 तो सबसेट सभी का है और कोई सेट अपने आप का भी सबसेट होगा, तो 2 सबसेट तो हमारे सामने हैं। आगे के सबसेट हम कैसे निकालेंगे, हम सिंगल एलिमेंट लेंगे, सिंगल एलिमेंट के सेट बना लेंगे, फिर डबल एलिमेंट के सेट बना लेंगे, फिर 3 एलिमेंट के सेट बना लेंगे। बस कोई भी एलिमेंट हमारा रिपीट न हो, एक एलिमेंट केवल एक बार ही लिखेंगे, वह हमारा होगा सबसेट। तो हम सिंगल एलिमेंट, एक सेट हमारा सिंगल एलिमेंट 1 का आ गया, एक सेट हमारा सिंगल एलिमेंट 2 का आ गया, फिर डबल एलिमेंट वो हमारे पास है ही, और ये हमारा सेल्फ सेट भी है। Therefore सबसेट्स ऑफ सेट ए क्या क्या आ गई, फर्स्ट 5, सेकंड सिंगल एलिमेंट से फर्स्ट, और फिर हमारा डबल एलिमेंट पर, और डबल एलिमेंट पर ही हमारा सेट इट सेल्फ बन गया। तो ये हमारे आ गए सबसेट्स ऑफ ए सेट ए जिसके एलिमेंट फर्स्ट एंड यानी कि 1 और 2 ही थे। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं। हमने मान लिया हमारे पास सेट कोई ए जिसमें एलिमेंट 1 2 3, सबसेट ऑफ सेट ए 1 2 3 के
एलिमेंट्स लिखने हैं यानी सबसेट लिखने हैं, क्या आएगा? सबसे पहले 5 तो सभी का है, फिर इटसेल्फ 1 2 3, उसके बाद सिंगल एलिमेंट, फिर डबल एलिमेंट, फिर ट्रिपल एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ाएंगे। सिंगल एलिमेंट 1, फिर नेक्स्ट सिंगल हमारा आ गया 2, फिर नेक्स्ट हमारा सिंगल एलिमेंट 3, फिर डबल 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ 1, ये तो हमारा सेम ही है, यानी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इस पर वैल्यू नहीं रखता। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट यहां कोई वैल्यूबल नहीं है, 1 2 कहिए या फिर 2 1 कहिए, ये हमारा सबसेट नहीं बनेगा। 2 1 नहीं बनेगा, 2 3 यस सर, 2 3 हमारा अब तक नहीं गया। फिर 3 के साथ 3 1 जा चुका, 3 1 1 3 सेम, 3 2 यस सर। फिर हमारा क्या, यानी ये फर्स्ट एलिमेंट, फिर डबल लेंगे, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 2 के साथ 1, 2 के साथ 3, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, जो रिपीट होगा उसको हम हटा देंगे, जैसे हम यहां से इसको रिमूव कर देंगे। फिर हमारे ट्रिपल एलिमेंट आते हैं, हमारा बन गया 1 2 3, जो हमारा सेल्फ था, तो ये में हमारा हो गया रिमूव। अब हमारे सबसेट्स कितने आ गए? Therefore subsets of set A is equal to first 5, second single element, फिर डबल एलिमेंट 1 2 1 3 2 3, यस सर। फिर हमारा लास्ट ट्रिपल एलिमेंट के सेट, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, चेक कर लेंगे इस मेथड के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे क्या हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स सारे आ गए, यानी कि जो नंबर ऑफ सबसेट्स चाहिए काउंटिंग करके हमारे सेम है क्या। यहां के लिए बात करते हैं, यहां हमारा na इज इक्वल टू 2, therefore number of सबसेट्स हमारे कितने आए, टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 4, काउंटिंग कर लेंगे, चेक कर लीजिए 1 2 3 4, यस सर। ऐसे यहां के लिए, यहां नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा कितना आ गया, n इज इक्वल टू 3, therefore नंबर ऑफ सबसेट हमारे कितना आएंगे, टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 8, चेक कर लो क्या हमारे सबसेट 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस सर। तो हमारे जो सेट्स, उनके जो सबसेट्स लिए हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और जो हमने यहां शो किए हैं सेम है, हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट यहां टॉपिक है हमारा proper subset and superset। इसके लिए क्या है, अगर दो सेट हमारे पास हैं, सेट ए एंड बी, उसमें सेट ए सेट बी का सबसेट है, बट ए सेट डज नॉट इज इक्वल टू बी, ए सेट बी सेट के इक्वल नहीं है, तब हम सेट ए को कहेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी एंड सेट बी को कहेंगे सुपर सेट। लेट A and B are
two sets if A is a subset of set B and set A does not is equal to set B, then A is a proper subset. लिख देते हैं, set A is a proper subset of set B and set B is a superset. B हमारा तब सुपरसेट होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अभी हमारा एग्जाम्पल क्या है, सेट ए, लेट ए इज इक्वल टू सपोज ए बी सी एंड सेट बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। यहां देखते हैं सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में है। फर्स्ट कंडीशन implies set A is a subset of set B and set A does not equal to set B. set A B हमारे इक्वल सेट नहीं है। यह हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट 3, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे 4। therefore set A does not equal to set B. set A set B के बराबर नहीं है। तब हम क्या कहेंगे, तब A is a proper subset and B is a superset. A is a proper subset and B is a superset. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो हमारे यहाँ सुपर सेट आया, सुपर सेट यूनिवर्सल सेट होता है, यानी एक ऐसा सेट जो सुपर सेट, किसी सेट पे जो सुपर सेट होगा उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। या फिर एक बेसिक एग्जांपल ले लीजिए, मान लिया हमारे पास एक सेट है n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स का सेट हमारे पास n है। अब इस सेट के कुछ हम सबसेट लिखें। मान लो लेट P set of prime natural number। हमने एक सेट P मान लिया जो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। नेचुरल नंबर हमारा क्या आएगा, इधर इंडिकेट करते चलते हैं। नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर का सेट हमारा क्या आएगा, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो 1 से या फिर खुद से ही डिवाइड होंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे। 2 3 5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट ऐसे मैंने एक सेट E ले लिया, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ये हमारा सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स है। देयरफॉर E इज इक्वल टू नेचुरल नंबर कौन से, इवन, डिविजिबल बाय 2 2 4 6 एंड सो ऑन। नेक्स्ट एक सेट मैंने O ले लिया, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स। रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं,
सेट O इज इक्वल टू ओड नंबर 1 3 5 एंड सो ऑन। यहां हम देखते हैं जो हमारे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स हमारे हैं, ये सभी हमारे नेचुरल नंबर के सबसेट्स हैं। जो नेचुरल नंबर्स का सेट आएगा उन सभी के ये सबसेट हैं। यानी कि प्राइम नंबर भी हमारे नेचुरल नंबर हैं, इवन नंबर हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, ऑड नंबर हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, या फिर ये कहिए सेट P के सभी एलिमेंट सेट A में बिलोंग करते हैं, सेट E के सभी एलिमेंट सेट N में है, सेट O के सभी एलिमेंट सेट N में है। इस तरह से सेट P सबसेट ऑफ N, सेट E is also subset of N, O is an also subset of set N। इसे सेट P भी हमारा N का सबसेट है, सेट E भी हमारा N का सबसेट है, और सेट O भी हमारा N का सबसेट है। ये हमारे आगे सबसेट किसके सबसेट हैं? N के सबसेट है। तो इन सब के लिए N हमारा क्या आ गया? इन सब के लिए N हमारा सुपर सेट आ गया। ये हमारा है सुपर सेट, और ये सब हमारे क्या है? इसके लिए सबसेट। तो जो हमारा सुपर सेट होता है उसे कहेंगे हम यूनिवर्सल सेट, या फिर जो हमारा बेसिक सेट। बेसिक हमारा सेट कौन सा है? बेसिक सेट है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारा बेसिक है, उन सबके ये सबसेट, इसके ये सबसेट है। तो नेचुरल नंबर हमारा क्या है? बेसिक सेट है। बेसिक सेट को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। बेसिक सेट कहिए या फिर सुपर सेट कहिए। तो यूनिवर्सल सेट हमारे क्या आ गई? बेसिक सेट, या फिर कहिए हम सुपर सेट। यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास सुपर सेट या फिर बेसिक सेट होता है। ऐसे एक एग्जांपल और ले लें। लेट ए हमने कोई सेट ले लिया जिसका एलिमेंट 1 3 6 एंड एक सेट हमने बी ले लिया सेट 1 3, ये लिख दो 2 3 4 5 एंड 6। यहां सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हैं। Therefore, set A is a subset of set B. Set A set B का सबसेट है, और set A B हमारे इक्वल भी नहीं है, and set A does not equal to set B। तो set B हमारा क्या आएगा? set B हमारा सुपर सेट है। set B हमारा सुपर सेट है। तो सेट A के लिए, सेट A के लिए सेट भी हमारा सुपर सेट कहिए या सेट भी हमारा बेसिक सेट है। तो इस सेट A के लिए सेट B यूनिवर्सल सेट है। सेट A के लिए सेट B हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट हमारे कौन से हैं? यूनिवर्सल सेट हमारा वो सेट है जो या तो बेसिक सेट होगा या फिर हम कहें जो हमारा सुपर सेट होगा। तो सुपर सेट या फिर बेसिक सेट हमारा क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है, एंड डिनोटेड बाय कैपिटल यू। सो यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरवल्स। हमने मान लिया लेट ए एंड बी बिलोंग टू आर, यानी कि दो हमारे पास नंबर्स हैं, फर्स्ट ए सेकंड बी,
जो हमारे रियल नंबर्स हैं, एंड a इज लेस देन b, और a b से छोटा है, या फिर b इज ग्रेटर देन a, b a से बड़ा है, तब there are some intervals. तो हमारे पास कुछ इंटरवल्स हैं। फर्स्ट हमने एक इंटरवल नाम दिया स्मॉल ब्रैकेट a कोमा b इज इक्वल टू x, कोई एलिमेंट सेट फॉर्म में लिख रहे हैं, देन a b इज इक्वल टू x सच दैट x लेस देन b लेस देन a। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है एक इंटरवल को, एक ऐसा इंटरवल जिसमें एक हमारे पास एक रियल नंबर होगा जिसकी वैल्यू b से कम a से ज्यादा होगी, जिसकी वैल्यू x की वैल्यू b से छोटी है और a से बड़ी है, तब हम इस इंटरवल कहेंगे स्मॉल ब्रैकेट a कोमा b लिखेंगे, और ये इंटरवल हमारी कहलाती है ओपन इंटरवल। इस ओपन इंटरवल में a b हमारे इंक्लूड नहीं होते, a and b do not including। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, रियल नंबर 9 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहां हमारे पास एक रियल नंबर a, एक रियल नंबर हमारा b लिखा है, a लेस देन b, तो a को हम b से लेफ्ट में लेंगे, यहां बीच में कोई हमारा x ऐसा रियल नंबर है जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, तब हमारा ये होगा ओपन इंटरवल। और इस ओपन इंटरवल के लिए a b डू नॉट इंक्लूडिंग, ये इंक्लूड नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एलिमेंट a है, एंड पॉइंट a है, एक एंड पॉइंट हमारा b है, ये इंक्लूड नहीं होंगी, x में x की जो भी वैल्यू होगी इन दोनों के बीच होगी, तो इस पार्ट को हम कर देंगे डार्क। ये है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपन इंटरवल। सेकंड, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं x सच दैट a b, तब इसे कहेंगे, तब हमारा ये होगा क्लोज्ड इंटरवल। इसमें a एंड b बोथ इंक्लूड, a b दोनों हमारे इंक्लूड होंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा होगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, a b रियल नंबर, इनके बीच x एक ऐसा रियल नंबर जो लेस देन इज इक्वल टू b, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू a, तो हमारे पास ये क्लोज इंटरवल होगा, और a b भी हमारे यहां इंक्लूड होंगे, a b भी इंक्लूड होंगे, तो a और b को भी हम डार्क कर देंगे, बीच का पोर्शन डार्क कर देंगे, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया क्लोज इंटरवल a b के लिए। थर्ड, a
बी। ए, इसका मतलब है ए इंक्लूड नहीं है, बी इंक्लूड है। इंक्लूड नहीं है ओपन इंटरवल, इंक्लूड है क्लोज इंटरवल। तो लेफ्ट में ओपन, राइट में क्लोज। यहां आ जाएगा जहां ओपन है हमारा वहां साइन लेस देन या ग्रेटर देन, और जहां हमारा क्लोज इंटरवल होगा, इंक्लूड होगा, वहां साइन हमारा इज इक्वल टू भी आएगा। यानी कि इंटरवल ए भी हम लिखें इस तरह से, तो इसका मतलब है कि x हमारा कोई ऐसा एलिमेंट, ऐसा रियल नंबर है जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो x की वैल्यू b के इक्वल भी है और उससे छोटी भी। x वैल्यू a से बड़ी ही है, x less than is equal to b and x greater than is equal x greater than a। तो a इसमें एक्सक्लूड, b इसमें इंक्लूड। तो ये हमारा आ गया ओपन इंटरवल ऑन लेफ्ट एंड क्लोज ऑन राइट। राइट में क्लोज है, लेफ्ट में ओपन है। यहां हमारा ए एक्सक्लूडिंग and B including। रिप्रेजेंटेशन हमारा A एक्सक्लूड, A को एक्सक्लूड नहीं किया गया है, सॉरी एक्सक्लूड किया गया है, B को इंक्लूड किया गया है। A एक्सक्लूड यानी कि डज नॉट इंक्लूडिंग, A को इंक्लूड नहीं किया गया, B को किया गया, तो B को हम कर देंगे अब डार्क। यानी कि जो हमारा क्लोज इंटरवल होगा उसका एंड पॉइंट डार्क करेंगे। बी हमारा क्लोज, बी हमारा डार्क, ए हमारा ओपन, ए हमारा ब्लैंक। फोर्थ हमारा आ गया ए बी, ए क्लोज बी ओपन, ए क्लोज बी ओपन। क्लोज के लिए साइन इक्वल भी आएगा, ओपन के लिए साइन इक्वल हमारा नहीं आएगा, लेस देन या फिर ग्रेटर देन। यह हमारा ये आ गया क्लोज ऑन लेफ्ट, क्लोज ऑन लेफ्ट, ओपन ऑन राइट। क्लोज ऑन लेफ्ट and open on right। A हमारा यहां इंक्लूड है, B हमारा यहां एक्सक्लूडिंग है। A इंक्लूडिंग and B एक्सक्लूडिंग। ए इंक्लूड, तो ए को डाल करेंगे, ए हमारा क्या है क्लोज ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल। बी हमारा क्या है ओपन इंटरवल, तो बी को कर देंगे हम ब्लैंक, क्योंकि बी हमारा क्या है ओपन है, तो इसको करेंगे ब्लैंक। ठीक है सर, एग्जांपल की हेल्प से लेते हैं। सपोज हमें लिखा है कि इसको ये इंटरवल दे दिया 3,4, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है का मतलब रियल लाइन नंबर ड्रा करेंगे, रियल नंबर लाइन ड्रा कर ली, 2 पॉइंट हमने 3 और 4 ले लिए, दोनों तरफ हमारा क्लोज है, यानी कि 3 भी इंक्लूड है, 4 भी हमारा इंक्लूड है। 3 भी इंक्लूड है तो 3 को भी डार्क करेंगे, 4 को भी डार्क करेंगे, और बीच का हिस्सा है हमारा, अगर मैं ऐसे कर दूं 3 4
तो इसके लिए हमारा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या आ गया, 3 4, दोनों को ब्लैंक रखेंगे। यहाँ ना तो हमारा 3 इंक्लूड है और ना ही हमारा यहाँ 4 इंक्लूड है। 3 और 4 दोनों तरफ हमारा इंटरवल कैसा है, ओपन है, ओपन है तो ये ओपन रखेंगे, ब्लैंक रखेंगे। 3 4 क्या देता है, तो हमारे रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 3 तरफ हमारा क्लोज, 3 को डार्क कर देंगे, 4 हमारा ओपन, 4 को हम थैंक यू, दैट्स ऑल।